प्यारे बच्चों, नमो नमः। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कक्षा 5 के संस्कृत ट्यूशन के सभी पाठों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। इन पाठों के बाद संस्कृत की किताब में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं जिन्हें हमें जानना चाहिए। जैसे संधि। संधि का साधारण अर्थ मेल होता है। किन्हीं दो वर्णों के निकट आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे पुस्तक धन आलयः पुस्तकालयः। साधारण अर्थ में दो शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक नया शब्द प्राप्त होता है। संधि तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कई प्रकार की होती है। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्ध संधि, चौथा यड़ संधि और पांचवा अयाद संधि। पुस्तक में दीर्घ संधि दिया गया है। दीर्घ संधि अ आ ई उ री री के बाद यदि यही स्वर आए तो दीर्घ संधि होती है। इसमें अ धन अ बराबर अ धन आ बराबर आ धन आ बराबर आ, अर्थात आ दीर्घ ही होता है। इसी प्रकार ई जुड़ेगा ई होगा, ई जुड़ेगा तब भी ई होगा, मतलब कि दीर्घ ही होगा। ऊ जुड़ेगा तब भी ऊ होगा, ऊ जुड़ेगा तब भी ऊ होगा। इस तरह से री जुड़ेगा तब भी री होगा और री जुड़ेगा तब भी री होगा। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे बाल्य धन अवस्था। बाल्य क्या रहा अ, और यहाँ अवस्था अ तो यहाँ आ हो जा रहा। बाल्या अवस्था आ, यहाँ आ हो गया बाल्यावस्था। इस तरह विद्या आ आया यहाँ और आ लय यह आ आया यहाँ भी, तो भी आ ही होगा विद्यालय। इस तरह छोटी ई की मात्रा है मुनि और छोटी ई यहाँ शुरू हो रही है इच्छा। मुनि धन इच्छा, मुनिच्छा। रवि धन इंद्र, रवींद्र, बड़ी ई की मात्रा हो जा रही है। नदी धन ईस, यहाँ बड़ी ई यहाँ भी बड़ी। नदी धन ईस, नदीसह। कपि यहाँ छोटी ई है और बड़ी ई है। कपि धन ईस, कपीस। इस तरह से देखिए भानु छोटा ऊ और ऊ दयः भानुदयः, तो यहाँ क्या हो गया, नौ पर बड़ा ऊ का मात्रा लग गया भानुदयः, यानी यह हो गया दीर्घ हो गया। बधू धन उत्सव, बड़ा ऊ का मात्रा है और छोटा ऊ है, और यहाँ देखिए बड़ा ऊ का मात्रा हो गया बधू धन उत्सव बधुस्व। इसी तरह से पितृ त्रि धन ऋणम, यहाँ भी री है और यहाँ भी रीढ़ है, लेकिन यहाँ री हो गया, यानी पितृधन ऋणम पितृडम। यहाँ देखिए री का दीर्घ रूप जो है यहाँ पर हो जाता है। इस प्रकार यहाँ आपकी पुस्तक में एक ही संधि दिया गया है जिसमें सजाती वर्णों के मिलने से दीर्घ वर्ण बनता है। यहाँ पुरुष और वचन की बात हम करेंगे। पुरुष, प्रत्येक लकार में 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं। पहला प्रथम पुरुष, इसके रूपों का प्रयोग प्रथम पुरुष में सह, तौ, ते। सह माने वह, तौ माने वे दोनों, ते माने वे सब तथा संज्ञा एवं सर्वनाम के पदों के साथ होता है। मध्यम पुरुष, इसके रूपों का प्रयोग त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों तथा यूयम माने तुम सबके साथ होता है। मध्यम पुरुष का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह से उत्तम पुरुष, इसके रूपों का प्रयोग अहम माने मैं, अवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सबके साथ होता है। ठीक है। और पुरुष की तरह वचन भी 3 होते हैं। हम आपको बता दें कि हिंदी, अंग्रेजी या अन्य भाषाओं में सिर्फ 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। एक वचन प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है। इसमें एक संख्या का बोध होता है। द्विवचन, इसमें 2 संख्याओं का बोध होता है। प्रथम, मध्यम तथा उत्तम पुरुष के द्विवचन का प्रयोग द्विवचन के कर्ता के साथ होता है। बहुवचन, इसमें 3 या उससे अधिक संख्याओं का बोध होता है।
प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ होता है। अब ये जो यहाँ लिखा हुआ प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष के एक वचन का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ होता है, या इसमें लिखा है इसमें दो संख्याओं का बोध होता है, प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष के द्विवचन का प्रयोग द्विवचनकर्ता के साथ होता है। इसमें दिया हुआ है इसमें 3 से अधिक संख्याओं का बोध होता है, प्रथम मध्यम तथा उत्तम पुरुष के बहुवचन का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ होता है। आइए इसको समझते हैं। यहां देखिए प्रथम पुरुष में सह, सह माने वह, तो एक सेंटेंस हम लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं, वह जाता है, तो वह जाता है। आइए अब इसका संस्कृत बनाते हैं। गम धातु का रूप देखेंगे। यहां देखिए रूप जो दिया गया है गच्छति, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष मतलब कि वह, वे दोनों और वे सब। यहां देखिए एक वचन के साथ गच्छति, द्विवचन के साथ गच्छतः और बहुवचन के साथ गच्छन्ति का प्रयोग होगा। प्रथम पुरुष में जैसे एक वाक्य लेते हैं हम, वह जाता है, तो क्या हो जाएगा, सह गच्छति, एक वचन के साथ एक वचन। लेकिन अगर यही कहें हम वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं, तो यहां क्या हुआ, यह प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो होगा तौ गच्छतः। और इसी प्रकार से वे सब जाते हैं, अगर हम कह दिए वे सब जाते हैं यानी बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो ते गच्छन्ति, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम मध्यम पुरुष में आते, जैसे तुम जाते हो, तुम जाते हो, तो क्या होगा, तुम गच्छसि। अगर तुम दोनों जाते हो, युवाम गच्छतः, और तुम सब जाते हो, यूयम गच्छत। इसी प्रकार से जब हम उत्तम पुरुष की बात करते हैं, कहा जाए मैं जाता हूं, अहम गच्छामि, हम दोनों जाते हैं, आवाम गच्छावह, हम सब जाते हैं, तो हो जाएगा वयम गच्छामः। इस प्रकार से एक वचनकर्ता के साथ प्रथम पुरुष में गच्छति जाने के लिए, और मध्यम पुरुष में गच्छसि और उत्तम पुरुष में गच्छामि हो जाएगा। इसी प्रकार द्विवचन प्रथम पुरुष में गच्छतः, मध्यम पुरुष में गच्छतः और उत्तम पुरुष में गच्छावः होगा। इसी प्रकार बहुवचन में प्रथम पुरुष के लिए गच्छन्ति, मध्यम पुरुष के लिए गच्छथ और उत्तम पुरुष के लिए गच्छामः हो जाएगा। कक्षा 5 की ही पुस्तक में अव्यय शब्द दिए गए हैं। जिन शब्दों के लिंग, वचन, विभक्ति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है वे अव्यय कहे जाते हैं। कुछ उपयोगी अव्यय निम्नलिखित हैं। जैसे अभी आपने पहले देखा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में उसी शब्द का संस्कृत बदल जा रहा था, लेकिन ये जो शब्द हैं ये कभी भी बदलते नहीं हैं। लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार कभी भी इनका रूप बदलता नहीं है। सर्वत्र, जैसे सर्वत्र है तो सर्वत्र ही सभी जगह चलेगा। सर्वत्र का मतलब सब जगह, एकदा एक बार, अन्यत्र दूसरी जगह, सदा हमेशा, अधुना अब, स्वः कल आने वाला, कुत्र माने कहाँ, एव माने ही, यदा माने जब, मंदम माने धीरे से, सह माने साथ, तथापि माने फिर भी, किम माने क्या, कदा माने कब, प्रातः माने सुबह, तत्र माने वहाँ, सायं माने शाम, शनैः माने धीरे धीरे। इसी में संख्याएं दी गई हैं, क्रम से 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं दी गई हैं। इनमें से कुछ के शब्द रूप में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन 1 से 4 तक ही होता है। जैसे एकः पुल्लिंग के लिए एकः, जैसे एक लड़का तो एकः बालकः, एका एक लड़की, एका बालिका, और एक गेंद, एकम कंदुकम। इस तरह से इनका शब्द रूप बदलता है। इसी तरह से 2 के लिए द्वौ द्वे द्वे, 3 के लिए त्रयः तिस्रः त्रीणि, 4 के लिए चत्वारः चत्रसः और चत्वारि पद प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो हैं, इसके बाद ये सभी लिंगों में, चाहे पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो अथवा नपुंसक लिंग हो,
इसके रूप में परिवर्तन नहीं होता है। विभक्ति कारक चिन्ह कक्षा 5 में दिया गया है। विभक्ति कारक और चिन्ह। प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक होता है, चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होता है और चिन्ह होता है को। तृतीय विभक्ति करण कारक होता है, चिन्ह होता है से के द्वारा। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, चिन्ह है के लिए। पंचमी विभक्ति अपादान कारक, चिन्ह है से अलग होने के अर्थ में। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है और चिन्ह है का की के। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है, चिन्ह है में पर ऊपर। आठवीं विभक्ति संबोधन है और कारक है संबोधन कारक और हे अरे भो। ये जो है हमारे कारक और चिन्ह है। जैसे कर्ता ने, राम ने मारा। किसने मारा? राम ने मारा। राम क्या है? कर्ता है। ने उसमें उसका जो है चिन्ह है। रावण को मारा। किसको मारा? रावण को। तो कर्म क्या है? रावण को मारना। तो यहाँ को उसका चिन्ह है। से के द्वारा, राम बस से स्कूल गया। राम किससे स्कूल गया? बस से। तो यहाँ से क्या हो गया? वो करण कारक का चिन्ह हो गया के द्वारा। इसी प्रकार से संप्रदान कारक के लिए, राम ने सीता के लिए युद्ध लड़ा। किसके लिए लड़ा? सीता के लिए। संप्रदान कारक हो गया। अपादान से अलग होने के अर्थ में, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता क्या हुआ? पेड़ से अलग हो गया। अलग होने के अर्थ में यहाँ से शब्द का प्रयोग हो रहा है। संबंध कारक का की के, राम का भाई। राम का भाई। सीता की पेन। की क्या है? पेन से सीता का संबंध बता रहा है और का जो है वहाँ राम से लक्ष्मण का संबंध बता रहा है। अधिकरण में पर ऊपर, जैसे किताब में चित्र है। किसमें है? किताब में है। मेज पर फोन है। फोन कहाँ है? मेज पर है। या जमीन के ऊपर। ऊपर मतलब अधिकरण कारक हो जाएगा। संबोधन, हे भाई, अरे क्या कर रहे हो? ये भो। तो ये सब क्या है? संबोधन कारक है। संबोधन कारक के चिन्ह है। इस प्रकार कक्षा 5 का संस्कृत पूषम यहीं समाप्त होता है। कारक विभक्ति के बाद शब्द रूपाणी दिए गए हैं, रूप दिए गए हैं। इन्हें आप अपनी कॉपी पर लिख लेंगे और याद कर लेंगे, जिससे कि आपको संस्कृत अनुवाद करने में आसानी होगी। मिलेंगे अन्य पाठों के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।